तो किसानों के हक पर डाका, आखिरकार कौन है इस घोटाले का आका? उत्तराखंड में एक अजीबोगरीब घोटाला सामने आया है, जिसमें मृतक किसान के नाम पर सरकारी योजना का पैसा हड़प लिया गया। आरोप संगीन है। अब इस मामले में फर्जी हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की रकम को हड़पने का यह मामला है। बड़ी बात यह है कि यह घोटाला जिस गांव में हुआ, वहां के किसानों ने इस योजना के लिए आवेदन भी नहीं किया। सिल्ला गांव देहरादून से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है और देहरादून के रायपुर ब्लॉक के मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सिल्ला गांव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़े का यह मामला है। सिल्ला गांव में 30 किसानों के नाम पर फर्जीवाड़े का जिक्र किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह कि किसने डकारा किसानों का हक? कौन है किसानों का यह गुनहगार? क्या आरोपियों पर की जाएगी कार्रवाई? यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है। और सवाल यह भी कि आरोपियों को आखिरकार कौन दे रहा है संरक्षण? एक जिक्र बीजेपी करती है धाकड़ धामी। तो धाकड़ धामी के राज में किसने की यह हिम्मत? आज इसी की करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले देखिए, समझिए कि यह घोटाला हुआ तो हुआ कैसे, जो आरोप है। देखिए जरा। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आरटीआई के माध्यम से बड़ा खुलासा हुआ और यह मामला कहीं और का नहीं बल्कि कृषि मंत्री गणेश जोशी की विधानसभा में हुआ है, जहां पर मृत किसानों के नाम पर पैसा आवंटित तो हुआ, लेकिन उस पैसे को कौन खा गया, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। इस पूरे भ्रष्टाचार पर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी कृषि मंत्री और विभागीय अधिकारियों की सांठगांठ का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 200 मृत किसानों के अधिकार पर डाका डाला गया, फर्जी साइन कर उन पैसों को भी निकाल लिया गया। पूरा मामला 2022-2023 के वित्तीय वर्ष का है, जिसमें 31 मार्च को खत्म होने से पहले 28 मार्च 2023 को एक ही मोहर और एक ही दिन 200 खातों में 1.5 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार मृत किसानों के भी साइन किए गए हैं और इन साइन में गजब तो तब हुआ जब एक अनपढ़ महिला का सत्यापन अंग्रेजी में साइन किया गया है। साथ ही एक ही दिन में 200 किसानों का सत्यापन, एक ही वकील की मुहर, सत्यापन का एक भी फोटो मौजूद नहीं, जबकि नियमानुसार फील्ड में जाकर सत्यापन करना होता है। जिन किसानों के घर पानी की लाइन भी नहीं है, उनके घर पर लाखों के पाइप और फव्वारे रख दिए गए हैं। कृषि विभाग के विधानसभा, ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर के अधिकारियों और निजी कंपनी की मिलीभगत से इस पूरे भ्रष्टाचार का चक्रव्यूह रचा गया है। इस मामले में 4 से 6 अलग अलग कंपनियों की संलिप्तता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 200 किसानों के साथ ये बड़े फर्जीवाड़े की बात आरटीआई में खुली है। आरटीआई के ये सारे दस्तावेज मेरे पास हैं, जिसमें किसानों के एड्रेस और नाम पते सब हैं। उसमें ये खुलासा हुआ है कि खास करके मसूरी विधानसभा, यानी कि कृषि मंत्री की जो विधानसभा है, वहां ये फर्जीवाड़ा हुआ है कि मृत किसानों के खाते दिखाकर उसमें पैसे भेज दिए गए हैं। अनपढ़ औरतों के अंग्रेजी में साइन दिखाकर पैसे ले लिए गए हैं। 31 मार्च 2022-23 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था। 28 मार्च को लगभग 1.5 करोड़ रुपया बैंक खाते में डाल दिया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में धामी सरकार सत्तासीन है और धामी सरकार में कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। अगर विभाग में कोई भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी जांच की जाएगी और दोषियों को सलाखों के पीछे डालने का काम होगा। पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। जो भी दोषी होगा, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और 1-2 दिन के आपको उसके परिणाम नजर आएंगे। उसमें विभागीय कार्रवाई चल रही है और निश्चित ही रिपोर्ट आने के बाद उसको निलंबन की कार्रवाई होगी। इस सरकार में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, किसी को कितना बड़ा संरक्षण प्राप्त हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी
ये पुष्कर सिंह धामी सरकार का संकल्प है। सर, कंपनी के खिलाफ जो पैसा ये देखिए जांच हो रही है। मैंने कंपनी वाला होगा, कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, कोई अधिकारी उसमें लिप्त होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये मैं कह रहा हूं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ये भ्रष्टाचार सरकार के लिए नहीं बल्कि विभाग के मंत्री के लिए भी चिंता का विषय है। ऐसे में कांग्रेस इस पूरे भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है। बीजेपी की माने तो चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य की धामी सरकार, दोनों ही सरकारों ने किसानों के हित में काम किया है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की, विधायकों की, मंत्रियों की मिलीभगत से जो लोग मृत्यु हो गए हैं उनके नाम का भी पैसा निकाल कर खाया गया है। हमारी सरकार से मांग है कि इसकी विस्तृत जांच की जाए। वैसे तो किसी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर कुछ देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, तो उसमें जांच होगी और अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। तो यकीनन मामला गंभीर है और जांच की बात की जा रही है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तीनों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। कुंवर जपैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे, गरिमा दसोनी कांग्रेस का चेहरा है, साथ ही साथ विपिन खन्ना साहब हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। जपैन साहब, उत्तराखंड की जनता को बताइए कौन खा गया 200 मृतक किसानों का पैसा, उनका हक पर किसने डाला डाका? तिलक जी, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के नाम पर जो ये विभागीय घोटाला निकलकर सामने आया है, ये वाकई में ही शर्मनाक है। मतलब आपको शर्म आ रही है? बिल्कुल, इसलिए शर्म आ रही है कि विभाग सरकार हमारी है। हाँ। और हमारी सरकार के रहते, जीरो टॉलरेंस की सरकार के रहते, हाँ। एक तरफ तो युवा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ विभाग के अंदर ऐसी कैसी अधिकारियों की हिम्मत हो गई या भ्रष्टाचार, तो सारा ठीकरा अधिकारियों के सर फोड़ा जाएगा, यानी कुंवर साहब सारा ठीकरा अधिकारियों के सर भ्रष्टाचार कर जाए? कुंवर साहब पूरी बात बताइए ना, बोलिए कि कृषि मंत्री, राज्य के कृषि मंत्री, उनके क्षेत्र में यह घोटाला हुआ है, पूरी बात बताइए जपेन साहब। का भी अभी हमने बयान सुना, आप ही ने दिखाया, तो उन्होंने भी तो ये माना है ना कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, तो अधिकारियों पर ही गाज कराओगे? हो बड़े से कृषि मंत्री जी इंतजार कर रहे थे खुलासे होने का, इंतजार कर रहे थे। आप बता दीजिए बिना जांच के कौन दोषी है? तो सर ये खुलासे होने का इंतजार, जांच तो खुलासे के बाद बिठाई है कि खुलासे से पहले बिठाई है आपने जांच? जब किसी चीज का संज्ञान लिया जाता है, कोई भ्रष्टाचार निकल के आता है तो उसपे जांच बैठाई जाती है, लेकिन यह सवाल जांच का नहीं है। क्यों? सवाल यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से, सिंचाई योजना के नाम से, सवाल ये भी है कि कृषि मंत्री के क्षेत्र में यह घोटाला हुआ है और कृषि मंत्री के संज्ञान में था, लेकिन उन्होंने जांच नहीं बिठाई। कृषि मंत्री ने जांच नहीं बिठाई होगी, निश्चित तौर पर उनके संज्ञान में आया होगा तो उन्होंने जांच निश्चित तौर पर बिठाई होगी। ठीक, गरिमा जी वो ये कह रहे हैं जांच बिठाई है, अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, किस बात की नाराजगी? तिलक जी देखिए, हर बार आपके चैनल पर आती हूँ और आकर ये बताती हूँ कि मुख्यमंत्री के ताज में कुछ कोहिनूर के हीरे हैं और वो है उनके मंत्रिमंडल के सदस्य। दिक्कत ये है कि बार बार पुष्कर सिंह धामी जी का नाम कुंवर जपेंद्र भी ले रहे हैं, गणेश जोशी जी भी ले रहे हैं, देवेंद्र सिंह जी भी ले रहे हैं। मुझे कोई बताए तो सही कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेमचंद अग्रवाल के बैकडोर नियुक्तियों पर क्या किया? गुंडों की तरह सड़क पर मारपीट कर रहे थे, चुप्पी तोड़ी क्या? सुबोध उनियाल जी ने हाईकोर्ट को अभद्र भाषा बोली, कुछ बोला क्या मुख्यमंत्री ने? वन विभाग में मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, उसमें तमाम तरह के त्रुटियां या अनियमितताएं सामने आ रही, क्या किया मुख्यमंत्री ने? अब हाँ जरूर एक चुनौती इस खुलासे के साथ साथ मुख्यमंत्री जी के लिए आपके चैनल के माध्यम से और साधुवाद करना चाहती हूँ आपको कि किसानों के इस संवेदनशील मसले को आपके चैनल ने उठाया है। ये जितना दिखाई पड़ रहा है ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो मैंने सामने पत्रकार बंधुओं के आपके चैनल्स के सामने रखा है। ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर मुख्यमंत्री में रीढ़ की हड्डी है
मैं फिर चुनौती के साथ ललकारना चाहती हूँ, पूरे प्रदेश की जांच कराएं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में करोड़ों नहीं अरबों का गड़बड़ ढाला है। कुंवर साहब, मामला गंभीर है, चुनौती ली जा रही है विपक्ष की तरफ से। तिलक जी, एक चीज जोड़ दूं, आज मैं धन्यवाद इस बात का भी करती हूँ कि राष्ट्रीय चैनलों ने इस मुद्दे को उठाया है। 2 चैनल मेरे पास भी आए, नहीं और भी कोई मामला मंत्री महोदय की 22 सुनवाई भूपेंद्र जी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं। एक सेकंड कुंवर भाई, तिलक जी, मुझे उन्होंने मंत्री महोदय की 22 सुनाई, आप सोच नहीं सकते इतनी हास्यास्पद बात है कि मंत्री महोदय ने पत्रकारों के सामने ये कहा कि जांच पूरी हो चुकी, हमने जांच कर ली है। और जब उनसे पूछा गया कि दोषी कौन है, तो वो कह रहे हैं कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बार बार ये कह रहे थे कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, और पत्रकार बार बार पूछ रहे दोषी है कौन। यदि आप जांच संपूर्ण कर चुके हैं, विभागीय कार्रवाई करने जा रहे हैं, और ये मामला कृषि मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का है, आप सोच सकते हैं मंत्री की नाक के नीचे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, अब जो लोग हैं, जो नामी गिरामी चैनल हैं, पत्रकार हैं, सब उन गाँव में जा रहे हैं और वो खुद आके मुझे बता रहे हैं कि आपने तो केवल अनपढ़ महिलाओं की बात कही थी, आपने केवल मृत किसानों की बात कही थी, वहां तो गड़बड़ झाला बहुत बड़े लेवल का है। तो ऐसे में अब मंत्री का बचना मुश्किल है। तिलक जी, ये मैं आपके चैनल पर बता के जा रही हूँ कि मंत्री कोई भी बगले झांकने इधर उधर की बात कर ले, ये बता कार्रवाई लुटा कुंवर साहब से तो हम ये पूछ रहे हैं। कुंवर साहब, मामला गंभीर है, अब जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं विपिन आ रहा हूँ आपके पास। विपिन जी, देखिए, निश्चित तौर पर अगर मान लीजिए विभागीय मंत्री जी की नाक के नीचे घोटाला हो जाता है तो निश्चित तौर पर इसे लापरवाही के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि विभागीय मंत्री अगर उनकी आंख खुली हुई हो, प्रॉपर अगर उसकी मॉनिटरिंग हो रही है चीजों की, और उन भ्रष्टाचार को रोकने की तरफ अगर मुख्यमंत्री के कदम बढ़ रहे हैं, तो हमारा मानना है कि प्रत्येक मंत्री के कदम भ्रष्टाचार को रोकने की तरफ बढ़ने चाहिए। लेकिन बढ़े क्या, यही तो सवाल हो रहा है सर। अभी 1 मिनट, कुछ बयान भी सुनाऊंगा आपको। 1 मिनट कुंवर साहब, काश ये गुस्सा तब आया होता जब इन किसानों के हक पर डाका मारा गया था, तब ये गुस्सा जायज था। 1 मिनट रुकिए विपिन खन्ना साहब। तब आया होता जब गुस्से वाली बात है, प्रकरण सामने आया है तो निश्चित तो सर अधिकारियों को ही नापोगे कुंवर साहब, सिर्फ अधिकारियों को ही नापोगे, सिर्फ अधिकारियों को ही नापोगे। जो दोषी होगा, सिर्फ बात अधिकारियों की नहीं है, जो भी दोषी विपिन खन्ना साहब, निश्चित तौर पर उसे अभी रुकिए सर, अभी 1 मिनट रुकिए। विपिन खन्ना साहब, हैरान करता है ये मामला। तिलक जी, हैरान तो मामला करता है, लेकिन उससे बड़ी हैरानी इस बात से होती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं जांच पूरी हो गई है, और उनके दूसरे प्रवक्ता देवेंद्र भसीन जी कहते हैं, वो भी वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भी बाइट सुन रहा था, वो कह रहे हैं पहले तो कोई घोटाला हुआ ही नहीं, लेकिन हुआ है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का जो रटा रटाया बयान है कि 0 टॉलरेंस की सरकार, हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसने भ्रष्टाचार किया हो, जितना बड़ा रसूखदार हो, जेल जाएगा। तिलक जी, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ये किसी और राज्य में हुआ होता और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, तो बिना जांच के वो चाहे मंत्री होता, चाहे वो मुख्यमंत्री होता, ईडी और सीबीआई उसके दरवाजे खटखटा चुकी होती और अब तक उसे जेल में डाल चुकी होती। देखिए, उत्तराखंड में जो घोटाले अब तक हो चुके हैं, चाहे वो कर्मकांड बोर्ड को ले लीजिए, नगर निगम में जो फाइलें चोरी हुई हैं, नगर निगम के जो मेयर हैं उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, उद्यान विभाग में घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, आपका वन विभाग में घोटाला, विधानसभा भर्ती घोटाला, किस पर जांच की है? बिल्कुल गरिमा जी ने सही कहा कि मुख्यमंत्री की में अगर रीढ़ की हड्डी होती तो वो कुछ ना कोई कार्रवाई जरूर करते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को मुझे लगता है अपनी कुर्सी ज्यादा प्यारी है, उनके नाक के नीचे घोटाला हो रहा है, उन्हें कोई किसी से मतलब नहीं है, जनता को ये मंत्री लूट रहे हैं, इनके अधिकारी लूट रहे हैं। कुंवर साहब, वो कह रहे हैं एक्शन कहां हो रहा है, आप तो सिर्फ बातें कर रहे हैं। अब हमारे आम आदमी पार्टी के साथी ने सीधा सीधा ये केजरीवाल जी से जोड़ दिया है ना,
तो भाई केजरीवाल जी को अगर शपथ दे रही है, बार बार बुला रही है, चरित्र तो और चेहरा मैंने सामने रखा है कि अगर किसी दूसरे राज्य में यह मामला होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, तो आप हर चीज को आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के नजरिए से क्यों देखने लग जाते हैं? आम आदमी उत्तराखंड के अंदर जीरो टॉलरेंस की सरकार है, आदमी पार्टी के उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना अगर हिम्मत भारतीय है, जनता अगर पार्टी हिम्मत की है तो सरकार मंत्री पर कार्रवाई करिए, अगर हिम्मत है तो ईडी पहुंचाइए, हिम्मत है तो सीबीआई जांच करवाइए, कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। रीढ़ की हड्डी नहीं है। आप लोग खुद भ्रष्टाचार में आपके सामने आ जाए, आपके हर विभाग में भ्रष्टाचार पर्याप्त है, तो आप लोग अपने ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, ये स्पष्ट है। एक मिनट, मसला केजरीवाल नहीं है जपेंद्र जी, ये तो शुक्र है आपने अभी पूरे मामले को लेकर नेहरू को जिम्मेदार नहीं माना। एक कुछ बयान सुना रहा हूं अब आपको, ध्यान से सुनिएगा, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, जपेंद्र साहब ऑडियो आ रहा है ना मेरा? जी आ रहा है, बिल्कुल जी सर, जरा ये बयान सुनिएगा, 2 बयान है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्लीज प्ले करिएगा। गुजर गए हैं। हाँ। उसके बीच के जब उनके गुजरने के बाद कम से कम 6 महीने बाद ये मामला सामने आया और पता चला कि उनके नाम पे उनके वहाँ फर्जी साइन करके उनके भी वहाँ से बेचारे पता नहीं 1 लाख है कितने, उनके भी 1,10,000 रुपए के 16,000 रुपए 1,16,000 हमें पास हो गए जी। और जब हम अपने पैपों के बारे में पता करने गए जी, तो वहाँ पता लगा कि राम प्रसाद नौटियाल जी के नाम पे भी ऐसे फर्जी बाड़े से पैप निकाले गए हैं। 1 साल जपेंद्र साहब जी, सुना आपने? बिल्कुल सुना, और हम पहले भी कह चुके हैं, दोबारा कहते हैं कि वास्तव में बहुत शर्मनाक है कि जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के नाम से घोटाला हुआ है, और तो यानी आप यहां से बैठकर मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हो? तिलक जी, अब इतने स्पष्ट शब्दों में जब आपने बयान सुने, हमने सुने, ये एक तथ्य भ्रष्टाचार का निकलकर सामने आया है, तो निश्चित तौर पर विभागीय मंत्री जी की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। विभागीय मंत्री सुधार की नहीं, आप कार्रवाई की मांग करते हो अपनी सरकार से कि मंत्री के खिलाफ एक्शन हो? अगर मंत्री दोषी होंगे तो बताइए कैसे बच जाएंगे? नहीं, अगर किंतु परंतु नहीं, तो फिर दोषी कौन है? तो आपके हमारे कहने से क्या होगा? दोषी कौन है? नेहरू? नेहरू जी दोषी हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आप तो अभी केजरीवाल का जिक्र कर रहे थे। हमारी नजर में वो विभागीय अधिकारी और उन विभागीय अधिकारियों को संरक्षण देने वाला प्रत्येक व्यक्ति दोषी है। यानी आप ये नहीं मान रहे कि मंत्री की कोई जिम्मेदारी बनती है? ठीक, मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है, ये हमने मान लिया। ठीक, गरिमा जी पहले आप, फिर विपिन खन्ना साहब आपके पास आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं मान रहे हैं मंत्री की जिम्मेदारी है। चूक हुई है। 1 सेकंड कुंवर भाई, हो गया। देखिए तिलक भाई, इस योजना का नाम ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नाम को, उनके रसूख को, उनके ओहदे को बट्टा लगा रहे हैं उन्हीं के मंत्री, नंबर 1। नंबर 2, ये पहला घोटाला नहीं है। उद्यान घोटाला भी अभी 1 महीना 2 महीना भी नहीं हुआ सामने आया कि हाईकोर्ट ने इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति दी। उद्यान में विभाग में बहुत बड़े स्तर तक घोटाला हुआ है। विलक्षण प्रजाति के फलदार पौधे रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल ने अपने भाई को दे दिए जो किसानों के हिस्से के थे, और सीबीआई जांच की जब हाईकोर्ट बात कह चुका है, तो उद्यान विभाग आप जानते हैं हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। क्या डर है इन लोगों को? प्रमोद नैनवाल गलत है तो नापे जाएंगे ना, क्योंकि उसमें विभागीय मंत्री की भी साठगांठ देखी जा रही है, उसमें सीनियर अधिकारियों की साठगांठ देखी जा रही है। तो उन सबको बचाने के लिए सीबीआई जांच की जो बात हाईकोर्ट ने कही, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे। यह है आपका भ्रष्टाचार में चोट, हो जाने दीजिए ना जांच। फिर देखिए जिलाधिकारी महोदया से, यहाँ जो हमारी देहरादून की जिलाधिकारी हैं, जब पत्रकार उनसे पूछने जा रहे हैं इसी योजना में हुए फर्जीवाड़े के बारे में, तो वो सिरे से नो कमेंट्स करके उनको वापस कर दे रही है। वो कह रही है इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो जिलाधिकारी कुछ नहीं बोलेगा, विभागीय मंत्री नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेगा नहीं, पद छोड़ेगा नहीं, ऐसे ही बिना पद छोड़े जांच होगी तो फिर कितनी प्रभावित होगी। तो किसान कहाँ जाए जिसके खाते में पैसा ही नहीं आया और उसके नाम से करोड़ों रुपया शासन से निर्गत हो गया। बेसिकली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में एक गरीब किसान आवेदन करता है, जब उसका आवेदन स्वीकृत हो जाता है उसके अकाउंट में 1 से 1.5 लाख रुपया आता है। उस पैसे को
डालने से पहले एक वेरिफिकेशन टीम जाती है कि वाकई इस किसान के पास भूमि है या नहीं है, इसकी योजना को स्वीकृत किया जाए ना किया जाए। और एक किसान को 7 साल में एक ही बार इस योजना का लाभ मिलता है। यहाँ एक किसान को कई बार लाभ दिखाया गया। एक ही किसान को कितने बार प्रधानमंत्री पूरा नेटवर्क है नहीं, सिंगल डे में तिलक जी 28 मार्च 2023 को सिंगल डे में 200 खातों में 1.5 करोड़ रुपया चला गया। सिंगल डे में उसी 28 मार्च को सत्यापन हो गया। यानी कि जो वेरिफिकेशन टीम है वो 200 किसानों के खेतों में जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी की 200 लोगों का सत्यापन कर दिया। पट्टा लगाने वाले किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, ये तय है। अरे कुंवर चपेंद्र साहब हमसे कहते थे आपकी स्वर्गीय राजीव जी के समय पर 1 रुपया केंद्र से चलता था और 25 पैसा पहुंचता था नीचे। आपके उसमें तो 0 भी नहीं पहुंच रहा है, 1 पैसा नहीं पहुंच रहा। 25 पैसा तो छोड़िए। गरिमा बहन, ये हम आपसे सहमत नहीं है। पैसे डाल रहे, जितना पिछले 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में और माननीय अपने प्रधानमंत्री के नाम पर बट्टा के जैसे कार्यकर्ता, ये जो गणेश जोशी का रोज अखबारों में पढ़ते, विकास कार्यों में तेजी लाए अधिकारी, ये हेडलाइन होती है, विकास कार्यों में तेजी लाए अधिकारी। मैं भ्रष्टाचार में तेजी लाऊंगा, मैं अपनी लड़की को प्रमोट करने में तेजी लाऊंगा, मैं अपनी लड़की को टिहरी से सांसद का टिकट दिलाने के लिए चोटी का जोर लगा दूंगा। मैं कभी दिल्ली भागूंगा तो कभी असम भागूंगा, लेकिन मैं अपने विभागों के अलावा सारे काम करूंगा। अन्य दलों के हैं कितनी या उनमें कोई भाजपा का नेता है तो किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा। अपने पद से सीमा देना होगा पहले, भ्रष्टाचारी है, प्रभावित ना हो। नैतिकता के आधार पर कृषि मंत्री को स्टेप डाउन करना होगा अपने पद से। नहीं, भ्रष्टाचारी का कोई असूल नहीं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के नाम से जिसने भी घोटाला किया है, हजारों पेड़ जो है पुरोला उत्तरकाशी में और चकराता में काट दिए। ये आप बिल्कुल किसी नाम के नीचे काटे गए हैं वो पेड़, हजारों साल पुराने पेड़ कटवा दिए आपने। वन मंत्री देखते रहे, यहाँ कृषि मंत्री और उद्यान मंत्री देख रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कृषि मंत्री की विधानसभा में सब कुछ होता रहा, छोटा सा मसूरी विधानसभा है, कृषि मंत्री के कानों कान पता नहीं चला। कहाँ मैडम, एक मिनट, इसका मतलब मंत्री के दरवाजे में ग्राम प्रधान के लिए जगह नहीं है। एक मिनट, ये विपिन खन्ना साहब जांच की बात कर रहे हैं। खैर, जहां तक बात रही मसूरी विधान, बहुत सारे लोग होते हैं चुनाव के वक्त आंसू बहाते हैं, दिल पसीज जाता है ना, रोते हुए तो कई मंत्री और नेताओं को पूरे उत्तराखंड ने भी देखा। खैर वो एक अलग विषय है, तब नहीं हुआ जब किसानों का है, तब कोई किसी ने आंसू नहीं बहाया। खैर कोई बात नहीं। विपिन खन्ना साहब, किस तरह की जांच की मांग की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दुख हो रहा है कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम की। कुंवर साहब 1 मिनट रुक जाइए, अब 1 मिनट रुक जाइए। विपिन खन्ना साहब इतनी मासूमियत से कह रहे हैं कि अगर किसी मंत्री की गलती है तो उसमें सुधार की जरूरत है। आप इनकी मासूमियत देखिए। और दूसरी बात इन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी का नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, उस पर कार्रवाई करती है। तो इनसे एक नाम पूछिए भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री का, किसी केंद्रीय मंत्री का, किसी विधायक का जिस पर इन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई की हो। सहकारिता विभाग में घोटाला हुआ, आपने कार्रवाई की। उद्यान विभाग में घोटाला हुआ, आपने कार्रवाई की। आपके मेयर भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आय से अधिक संपत्ति का मामला था, आपने कार्रवाई की। कर्मकार बोर्ड में घपला हुआ, आपने कार्रवाई की। तो ये केवल रटाया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का जवाब होता है कि कोई भी हो, कितना भी रसूखदार हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर जांच बिठाई जाएगी। अरे हिम्मत है तो अपने मंत्री को बर्खास्त करिए और उसे जेल में डालिए, तब आपको देखेगी जनता कि हाँ अब आप 0 टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। केवल टीवी पर बयानबाजी करने से कार्रवाई नहीं होती तिलक जी, कार्रवाई करनी पड़ती है। ठीक, खन्ना साहब लाइव में कमेंट आ गया था, जिसकी पूरी सरकार जेल से चल रही हो वो सलाह दे रहा है कि मंत्री को बर्खास्त करो। खैर कोई बात नहीं। कुंवर जपेन साहब, जरा उत्तराखंड की जनता को यह बताइए कि जांच कब बैठी और कब पूरी हुई, और वो कौन अधिकारी दोषी है जिनका जिक्र मंत्री कर रहे हैं? देखिए ये तो सारी चीजें तथ्य निकलकर सामने आ जाएंगे, लेकिन हम कब आएंगे जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर इसका कड़ा संज्ञान ले चुके। सर जांच कब बैठी, मैंने सिर्फ इतना सवाल पूछा आपसे।
जांच तो अभी चल रही है ना, जब जैसे ये नहीं, जांच तो पूरी होगी, मंत्री बता रहे हैं। नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है कि माननीय मंत्री जी ने कब जांच पूरी करी है, तो शायद अब जांच पूरी नहीं। पूछ के क्यों नहीं आते हैं? कृषि मंत्री के विभाग की डिबेट है, एक बार मंत्री महोदय को फोन घुमा लेते, अपने प्रवक्ताओं के लिए तो समय होगा ना, किसानों के लिए तो है नहीं उनके पास। आप थोड़ा तो होमवर्क करके आया करिए, क्योंकि मैं अपने कानों से सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी को दिए, देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी को दिए उनका बयान सुनकर आ रही हूँ, जिसमें उन्होंने कहा जांच पूरी कर ली गई है, बस अब दोषी पर कार्रवाई होगी। जब उनसे पूछा जा रहा है दोषी है कौन, तो वो कह रहे हैं आप देख लेना, जब कार्रवाई होगी तो आप देख लेना, दोषी पे कार्रवाई होगी। जांच पूरी हो चुकी है। अभी हमने इस संदर्भ में कहा कि कार्रवाई पुष्कर सिंह धामी के हाथ से निकल गई, आप कार्रवाई मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, आप कार्रवाई इसमें केंद्र सरकार करेगी। आप देख लीजिएगा जिस तरीके से ये मामला बड़ा बनता चला जा रहा है, पूरी हो गई है, ये मामले की व्यापकता अभी आप लोगों के समझ में नहीं आ रही है। इससे पहले भी हमने हरिद्वार के लक्सर में हमने ये बात निकाली थी कि सम्मान निधि के साथ छेड़छाड़ हो रही है। अकेले एक जिले में हजारों ऐसे मृत किसानों के अकाउंट में किसान सम्मान निधि जा रही थी, ये पिछले साल की बात है। और इस बार आप लोग इस घोटाले को, इसकी व्यापकता को कम आंक रहे हैं, ये डोईवाला में हो रहा है। चलिए कुंवर साहब आप कह रहे हो कि जांच हो रही है, मंत्री कह रहे हैं जांच पूरी हो गई, जैसे गरिमा जी दावा कर रही हैं। एक मिनट, पूरा उत्तराखंड सुन रहा है, मैं आपको एक मौका देता हूं, आप अपने मंत्री, क्या पता वो सुन रहे हो, है ना, आप अपने मंत्री जी को कोई संदेश देना चाहते हैं कुंवर साहब इस मंच के माध्यम से? निश्चित तौर पर हम क्या विभागीय मंत्री जी को निश्चित तौर पर ये संदेश देना चाहेंगे, और हमारी ही नहीं, ये पूरा उत्तराखंड की जनता की तरफ से है कि माननीय मंत्री जी इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए। अभी तो आप कह रहे थे कि मंत्री इसमें दोषी हैं। यार तिलक जी, आप बात को कहां से कहां घुमा देते हैं। हमने सिर्फ ये जरूर कहा कि विभागीय मंत्री जी की जो मॉनिटरिंग में कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो हाँ, तो मतलब वही हुआ ना, मंत्री की मॉनिटरिंग में चूक होने का तो मतलब यही हुआ। मंत्री जी कहां से दोषी हो गए? तो मंत्री जी की मॉनिटरिंग, अच्छा, मंत्री जी की मॉनिटरिंग में अगर वो उनकी मॉनिटरिंग में दिक्कत हुई तो कृषि मंत्री इसके लिए दोषी नहीं है। नहीं, तो इसका मतलब विभाग आपका मान्य है नहीं किया। अगर मान लीजिए मंत्री जी को आपने एक डिबेट में आप दोषी करार दे देंगे, मैं क्यों दोषी करार दूंगा? तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप बोल दीजिए विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो विभाग के घोटाले का कुंवर साहब आप बोल दीजिए ना एक बार कि विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। केंद्र हमेशा मुखिया रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई नीचे का अधिकारी क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा इससे मतलब नहीं है। टॉप पर कौन नैतिक जिम्मेवारी बनती है और हमें पूरा भरोसा है। ठीक, विभागीय मंत्री 10 सेकंड, विपिन खन्ना साहब 10 सेकंड आपके। जी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला रही है, वो कोई स्कूल चला रही है जिसमें इनके मंत्री टीचर की भूमिका में है। स्कूल तो आप चला रहे थे, बच्चों की भूमिका में है। भ्रष्टाचार आपको स्वास्थ्य में आपने कर दिया, आप कर रहे हैं तो हम उसको बचाने का प्रयास करेंगे। आप निश्चिंत रहे, लेकिन अपने कार्यप्रणाली में सुधार में भ्रष्टाचार करें, लेकिन इस तरीके से करें उसका खुलासा न हो। आम आदमी पार्टी घोटालों की पार्टी है। घोटालों की पार्टी। चलिए, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन कुंवर जपेन ने एक वादा किया यहाँ पर कि 2 दिन में एक्शन होगा, है ना? तौर पर सारे अधिकारी नापे जाएंगे। प्रत्येक दोषी का फिर भी बार-बार नहीं होगा, आपका कुल कहने का मतलब है। और मंत्री जी से कोई सवाल जवाब नहीं होगा। ऑलवेज आपके मिनिस्टर सारे धन सिंह रावत के विभाग देख लीजिए, सहकारिता में गड़बड़, स्वास्थ्य उपकरणों में खरीद में गड़बड़। चलिए ठीक है, 2 दिन आपने कहा 2 दिन में एक्शन दिखेगा, जो विवादों में ना हो। लेकिन मंत्री जी से कोई जांच की बात होगी या नहीं होगी वो एक अलग विषय है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब आपका भी, गरिमा जी आपका भी, और विपिन खन्ना साहब आपका भी। मामला संगीन है जिसका जिक्र खुद भाजपा ही कर रहे हैं, ऐसे में जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। मसला सिर्फ अधिकारियों तक सीमित रहेगा जैसे हर बार हुआ है, या फिर दायरा कुछ और बढ़ेगा? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।